तब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का, देखते हैं विदेश टॉप 10। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोयना दौरे पर हैं। जॉर्जटाउन पहुंचने पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गोयना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका यहां आना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है, आप नेताओं के बीच चैंपियन हैं। गुयाना पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय समुदाय के लोगों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ते हुए देखकर खुशी हुई। एक पेड़ मां के नाम अब ग्लोबल हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी और गोयना के राष्ट्रपति इरफान अली ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत जॉर्जटाउन में पौधा लगाया। 5 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाओस में चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून से द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद और सैनिकों की वापसी पर चर्चा की गई। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का वैश्विक शांति और समृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कनाडा मीडिया की रिपोर्ट को भारत के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने खारिज कर दिया। रणधीर जायसवाल ने कहा कि आमतौर पर हम मीडिया रिपोर्टों पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन इस हास्यास्पद बयान को अवमानना के साथ खारिज कर देना चाहिए। इससे हमारे तनावपूर्ण संबंधों को और नुकसान पहुंचता है। बता दें कि कनाडा के एक अखबार ने रिपोर्ट में अज्ञात कनाडाई अधिकारियों के हवाले से कहा था कि पीएम मोदी को खालिस्तानी नेता निज्जर को मारने की साजिश के बारे में पता था। 2025 के वर्ल्ड बेस्ट सिटीज की लिस्ट में आ गई है। लिस्ट में पिछले 10 साल की तरह लंदन को पहली रैंकिंग मिली है, न्यूयॉर्क को दूसरी और पेरिस को तीसरी रैंक है। इस लिस्ट में किसी भी भारतीय शहर को जगह नहीं मिली है। मुंबई और दिल्ली टॉप 100 में भी जगह नहीं बना पाए हैं। ये लिस्ट रेजोनेंस कंसल्टेंसी ने LPSOS के साथ मिलकर जारी की है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन मैथ्यू विटकर को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के लिए अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है। विटकर कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। मैथ्यू विटकर को नियुक्त करने पर ट्रंप ने कहा कि मैथ्यू विटकर एक मजबूत योद्धा और वफादार देशभक्त हैं, जो सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिका के हितों की रक्षा और प्रगति हो। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 बाकू में हो रहा है। ये सम्मेलन अपने आखिरी 48 घंटों में पहुंच चुका है। सम्मेलन में नए क्लाइमेट फाइनेंस पैकेज पर सहमति बननी है। COP29 प्रेसिडेंट इस सम्मेलन के समय पर खत्म होने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन विकसित और विकासशील देशों में कुछ अहम मुद्दों पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। चीनी विदेश मंत्रालय का रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान आया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि हम रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को कम करने पर जोर दे रहे हैं। ये बयान यूक्रेन का रूस के ऊपर 6 लंबी दूरी की मिसाइलों के हमले के बाद आया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने गाजा और लेबनान पर हमलों को लेकर इजरायल पर निशाना साधा। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा कि इजरायल दक्षिण पश्चिमी शक्तियों के समर्थन से आतंकवाद फैला रहा है और इससे आतंकवाद की मानवीय लागत लगातार बढ़ रही है।